हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है इफ एफ बी एंड एफ आर द फोकल लेंथ्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ वायलेट एंड रेड लाइट रेस्पेक्टिवली एंड एफ बी एंड एफ आर द फोकल लेंथ्स ऑफ अ कॉन्केव लेंस फॉर अ वायलेट एंड रेड लाइट रेस्पेक्टिवली देन वी मस्ट हैव। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो वायलेट लाइट होती है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो ज़्यादा बैंड करती है टूवर्ड द नॉर्मल। और जो हमारी रेड लाइट है वो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कम बैंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल। लेकिन गाइज दोनों जो लाइटें हैं जब वो डेंसर से सॉरी गाइज तो गाइज हमारी जो दोनों लाइट रे हैं जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होंगी। लेकिन गाइज यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस है उस केस में हमें बताना है कि किस वाली लाइट रे के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और किस वाली लाइट रे के लिए हमारी फोकल लेंथ कम होगी। तो गाइज यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हेन द वायलेट लाइट पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस इट बेंड मोर एंड रेज मीट एट नियर द पोल। तो गाइज हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी वायलेट लाइट है। तो गाइज अब क्या होगा, वायलेट लाइट ज़्यादा बैंड करेगी, कन्वर्ज करेगी ज़्यादा, तो वो पोल के पास मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि ऐसे कहीं मिल जाएंगी। तो ये जो हमारा एफ बी होगा ये रेड लाइट के कंपेयर में कम होगा, क्योंकि अगर हमारी रेड लाइट होगी वो इस डायग्राम में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं कि हमारी रेड लाइट की रेज हैं। तो गाइस अब हमें पता है कि जो हमारी रेड लाइट है वो कम बैंड करेगी, तो वो कहीं यहाँ आके मिलेंगी, ये दूर मिलेंगी गाइस, यहाँ मिलेंगी कहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एफ आर है focal length in the case of red light is greater than focal length in the case of violet। तो किस ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो हमारा फोकल लेंथ है रेड लाइट की वो ग्रेटर है फोकल लेंथ ऑफ अ वायलेट लाइट से। तो किस अब हम देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के केस में भी। तो गाइस when red light passes from the concave lens it diverges less and that's why its focal length will be more। और गाइस when violet light passes from the concave lens it diverges more and that's why its focal length will be less। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको ये हमारा एक कॉनकेव लेंस हो गया, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो गाइस मान लेते हैं ये रेड लाइट की हमारी लाइट रे है एक, तो गाइस ये कम डाइवर्ज होगी ना, तो यहाँ ऐसे मान लेते हैं कम डाइवर्ज हुई। तो जब हम इसको बैक ट्रैक ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ तो ये मान लेते हैं यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ कहीं मीट होंगी आपस में। एक और ड्रॉ कर दी गाइस ये लाइट रे, इसको भी जब हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं आके ही मिलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एफ आर आ जाएगा फोकल लेंथ इन द केस ऑफ रेड लाइट। और जब मैं वायलेट लाइट के लिए ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे गाइस मैंने वायलेट लाइट के लिए अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी गाइस ये हमारी, और ये हो जाएगी हमारी वायलेट लाइट की लाइट रे। तो ये गाइस ज़्यादा डाइवर्स करेगी, तो ये गाइस मान लेते हैं ज़्यादा डाइवर्स कर देगी। ऐसे एक और लाइट रे हमने ड्रॉ कर दी है। तो गाइस जब इसको हम बैक पीछे की तरफ वापस रीड्रॉ करेंगे तो ये नियर द पोल मिलेंगी, ऐसे गाइस नियर द पोल मिलेंगी यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा एफ वी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में भी जो हमारी फोकल लेंथ है रेड लाइट के लिए वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ वायलेट लाइट के लिए। तो गाइस आइए अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस यहाँ हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें हमें दे रखे कि जो एफ आर है वो ग्रेटर देन है एफ वी से। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।